बिलियनर आदमी और एक आम आदमी दोनों के पास 24 घंटा होता है। एक बिलियनर आदमी प्राइवेट जेट में घूमता है और दूसरा आम आदमी मंडे की शाम होते ही सैलरी का इंतजार करने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर हमारा ब्रेन क्या सोचता है और कैसे डिसाइड करता है? दो दोस्त होता है, एक अमीर हो जाता है, एक गरीब ही रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों? धीरू भाई अंबानी ने अपने दोनों बेटों को बराबर की संपत्ति बांटा था। एक के पास आज 120 बिलियन डॉलर के करीब है और दूसरे के पास करीबन एक दो भी नहीं। आखिर ऐसा कैसे? तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बिलियनर थिंकिंग के पीछे का सच और साइंस और हैबिट। पिलर 1, रिस्क टेकिंग। बिलियनर लोग फेलियर से नहीं डरते हैं, बल्कि वो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। नॉर्मल लोग सेफ रूट को ही से मानते हैं, लेकिन बिलियनर लोग जानते हैं कि रिस्क मतलब अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। उनकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि फेयर उन्हें रोक नहीं पाती है। डोपामाइन की वजह से ब्रेन रिवॉर्ड ओरिएंटेड हो जाती है। रिसर्चर्स ने पाया है कि जिस इंसान के अंदर डोपामाइन बड़ा हो जाता है वो रिस्क लेने से नहीं डरता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रिस्क मतलब अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। इलॉन मस्क ने बाद में प्रूव भी किया कि स्पेस एक्स रॉकेट फेल होने के बाद उन्होंने क्विट नहीं किया। बिलियनर लोग फेल को इंड नहीं बल्कि एक फीडबैक समझते हैं। वो लोग स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेते हैं और वो लोग खुद को ब्लेम करते हैं, ना कि बाहर के हालात को। साइकोलॉजी ये है, हमारे ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम रिस्की सोच को ज्यादा बढ़ावा देती है। पिलर 2, टाइम मैनेजमेंट। टाइम सबसे बड़ा एसेट है, ये बिलियनर मंत्र है। नॉर्मल लोग अपने टाइम को बिक्री करते हैं 9 से 5 जॉब पैसे के लिए, और बिलियनर लोग उसी टाइम में एसेट और सिस्टम बनाता है जो वक्त के साथ पैसा देते रहे। और यहीं से शुरू हो जाता है बिलियनर लोगों का मल्टीपल सोर्स इनकम। आप अकेले कितना कमा सकते हो? 10 लोगों के बराबर, 20 लोगों के बराबर, लेकिन बिलियनर लोग 20 लोगों के बराबर एक सिस्टम खड़ा कर देता है। वो अकेला घर में रहता है और 20 लोगों के बराबर उनका सिस्टम कमा कर देती है उन्हें। लंबे समय का आइडिया बिलियनर लोगों के खून में होता है। वॉरेन बफेट पर दिन 5 से 6 घंटा बुक रीडिंग करता है, क्योंकि उनका मानना है कि फ्यूचर इन्फॉर्मेशन ये रिचेस्ट ऑफ सोर्स है। उनका मानना है कि मार्स में लो में से टलना करने वाले बच्चे ही फ्यूचर में ज्यादा पैसा, बेटर रिलेशनशिप बनाते पाए गए हैं। साइकोलॉजी, ब्रेन को शॉर्ट टर्म प्लेजर की आदत को दूर करना पड़ता है। ब्रेन जब फ्यूचर रिवार्ड के लिए कंडीशन होता है तब सेल्फ कंट्रोल और सक्सेस पर फोकस ज्यादा मिलता है। पिलर 3, डोपामाइन ट्रैप। आम आदमी रोज नोटिफिकेशन, मीम्स, नेटफ्लिक्स से डोपामाइन लेते रहते हैं। इंस्टेंट प्लेजर के चक्कर में ह्यूमन ब्रेन एडिक्टिव बन जाते हैं, और बिलियनर लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते हैं। वो लोग लॉन्ग टर्म फोकस चाहते हैं। जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो डोपिंग का चक्कर चल रहा है, पर रिसर्च दिखाता है कि ब्रेन को रिपीटेडली हर 5 मिनट में अगर डोपामाइन मिलता रहता है, फोकस और एंड्योरेंस लॉस कर देता है। अक्सर लोग शॉर्ट ऑफ फन में फंस जाते हैं, और बिलियनर लोग इसे इग्नोर करके विल पावर को ट्रेन कर देते हैं। पैटर्न्स और हैबिट लोगों को स्ट्रांग बनाता है, और ये लोग बिलियनर लोग बेखूबी जानते हैं। साइकोलॉजी, कांस्टेंट डोपामाइन रेड्यूस और विल पावर। इंस्टेंट रिवॉर्ड ह्यूमन ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी कम कर देता है। इसमें मिडिल क्लास लोगों का गलती नहीं होता है, नहीं उनके दिमाग का, बल्कि उनको ट्रेनिंग और नॉलेज का कमी होता है। पिलर 4, नेटवर्क पावर। आम आदमी का नेटवर्क बहुत ही वीक होता है, और बिलियनर लोग इसी को अपना ताकत बनाता है। जो लोग पावरफुल सर्किल में रहता है उनका ब्रेन नेचुरली एम्बिशन और कॉन्फिडेंट रहता है। स्टडीज दिखाती है कि वेल्थी लोग ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इसीलिए वो लोग पावरफुल लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं, जिसके वॉरेन बफेट, बिल गेट्स का दोस्ती एक दूसरे को बूस्ट मिलता है। जैसे कि मुकेश अंबानी के बेटे का शादी हुआ इंडिया में, लेकिन बाहर से कितने सारे लोग आ गए यहाँ पर, किस लिए? सिर्फ नेटवर्किंग के लिए। साइकोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन कॉपी बहुत जल्दी ही कर लेता है। सराउंडिंग में सक्सेसफुल लोग देखते ही सबकॉन्शियस माइंड में भी सक्सेस का एक न्यूरॉन्स जगने लगता है, इसीलिए एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत ही जरूरी होता है। रिच लोग हाई कॉन्फिडेंस लोगों से अक्सर मिलते हैं। पिलर 5, इंफॉर्मेशन एडवांटेज। रिच लोग फ्यूचर ट्रेंड्स पहले ही पकड़ लेता है, यही उनका सीक्रेट वेपन है। जब सारी दुनिया एआई को इग्नोर कर रहा था, लेकिन बहुत सारे बिलियनर लोग इस पर रिसर्च कर रही थी, और आज आपको पता ही है उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी और पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन होती है। बिल गेट्स हमेशा बुक पढ़ते रहते हैं और नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करते रहते हैं। साइंस कहती है कि जो लोग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं उनका माइंड फिक्स माइंड से फ्री माइंड सेट हो जाता है। जब किसी भी चीज को आप पहले ही सोच लेते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत ही बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा मेरे से, तो आपका अपॉर्चुनिटी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन काम करना वहाँ पर स्लो कर देता है, क्योंकि वहाँ पर ब्रेन को भी लगने लगता है कि भाई मेरे से नहीं होगा। इसलिए हमेशा ये रखिए कि मेरे से क्यों नहीं होगा। साइकोलॉजी, बिलियनर का माइंडसेट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजता है, ना कि दूसरे पे डिपेंडेंट। अरे भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, बता दो यार कुछ। ऐसा बिलियनर लोग नहीं करते हैं भाई, क्योंकि उसका मानना है कि नॉलेज ही पावर है। एक स्टडी में पाया गया है कि इंटेलिजेंट लोग नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट होते हैं, नई चीजों को ट्राई करने में बिलीव करता है। आज के इस वीडियो से हमें क्या पता चलता है? बिलियनर ब्रेन कोई मैजिक नहीं बल्कि डेली हैबिट और डेली पैटर्न का एक थिंकिंग प्रोडक्ट है। हर एक छोटा डिसीजन तुम्हारे दिमाग को अपग्रेड करता है, जैसे एक रिसर्च में लिखा है। बिलियनर माइंडसेट का डिफिनेशन ही थिंकिंग है। बिलियनर का गिफ्ट जन्म से नहीं बल्कि अपना हैबिट और लर्निंग से होता है। अगर आज से तुम लोग अपने पीछे काम करना शुरू कर दोगे तो 10 साल बाद तुम इंस्पिरेशनल मिलियनर की गिनती में शामिल हो जाओगे। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छा इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेके। धन्यवाद।